क्यों, इसे हमें गहराई से समझना होगा, तभी जीवन में शांति मिलेगी, उन्नति होगी और मानव जीवन धन्य होगा। धीरे धीरे मानव जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। तो आइए हम सब सत्संग की गहराई में डुबकी लगाएं। कहा गया है, संगति हो तो साध की, मत करो असाध की, कोई नहीं मिले तो करो संगति आपकी। आप यानी स्वयं की संगति करो। सत्संग मानव जीवन के लिए उसी प्रकार से जरूरी है जिस प्रकार से भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। सत्संग से मानव जीवन सुंदर बनता है। सत्संग मानव जीवन के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह से भोजन, वस्त्र, आवास। बगैर भोजन के मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। वस्त्र भी सभ्य और सुंदर दिखाई देने के लिए जरूरी है। आवास भी सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचने के लिए आवश्यक है। उसी तरह से अपने अंदर कुछ संस्कारों का प्रभाव न हो, अपना मन बहके नहीं, बिगड़े नहीं, चंचल न हो, इसके लिए सत्संग अति आवश्यक है। मानव जीवन एकमात्र सत्संग कर मुक्ति पाने के लिए ही मिला है, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि सत्संग को समझ नहीं पाते हैं। और यदि सत्संग होता भी है तो एक वादा निभाया जाता है, एक फॉर्मेलिटी निभा कर लोग रह जाते हैं। कहा गया है, मानव जीवन में बचपन से ही, माता के गर्भ से ही सत्संग का प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु की कथा बताती है कि वीरांगना ही वीर दे पाती है, शेरनी ही शेर को जन्म दे सकती है, गिदरनी कभी नहीं। इस तरह से हमारे शास्त्रों में ढेर सारे बाल पात्र हैं, जैसे अभिमन्यु, एकलव्य, गोकर्ण, लवकुश, प्रहलाद आदि बतलाते हैं कि माता ने सत्संग किया था। गर्भ से ही सत्संग का प्रभाव बच्चों के संस्कार पर पड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि जन्म के बाद वे माता की सोच के अनुकूल अपने कर्तव्यों को दिखाया। प्रहलाद की माँ कयादु नारद ऋषि के आश्रम में सत्संग किया करती थी। गर्भवती थी और सत्संग को सुना करती थी, जिसका असर पड़ा प्रहलाद पर कि पिता तो हिरण्यकश्यपु था, राक्षस राज था, लेकिन माता सत्संगी थी, सत्य की संगति करती थी, सत्य के प्रति जागरूक रहती थी। उसने धर्म के मर्म को बचपन से ही सुनकर समझने का प्रयास किया था, जिसका नतीजा प्रहलाद विशेष आह्लाद में रहने वाला कुमार को जन्म दिया, जिसने पिता हिरण्यकश्यपु के विमुक्ति का कारण बना। तो मानव जीवन में सत्संग अत्यावश्यक है, तभी शांति मिलती है। अन्यथा हम शांति कहीं स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में खरीद नहीं सकते। शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति संतों के सत्संग में मिलती है। शांति गहराई में पहुँचे हुए संतों की सत्संगति करने से ही मिलती है। अन्यथा छिछले सत्संग से भी ज्ञान पैदा नहीं होता है। आज सत्संग बहुत हो रहा है, लोग सत्संग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पर देखने में आता है कि सत्संग के बाद घर आकर वे उदास हो जाते हैं,
हताश हो जाते हैं, फिर वही लौकिक स्थिति जो पहले घर की थी, विचार की थी, नैतिकता, चरित्र, संस्कार, संस्कृति बन नहीं पाती है, फिर पुनः पूर्वावस्था में आकर रह जाती है। उसका कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि हमने सत्संग को समझने का प्रयास नहीं किया। सत्संग ऐसा हो कि जीवन के हम हर व्यवहारों में, हर कर्मों में सत्संग को उतार दें। सत्संग के आधार पर सत्य का जो आदेश है, सत्य का जो उपदेश है, सत्य का जो कहना है, उसके अनुसार जीवन जिए, शांति मिल जाएगी। तो आज सत्संग तो हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आकर फिर उसी व्यक्ति को असफल जीवन जीते हुए देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग के महत्व को समझा नहीं। उसने सत्संग मात्र फॉर्मेलिटी निभाना, वादा निभाना समझकर रखा है, जिसका नतीजा है कि हम सत्संग करके भी सत्संग से वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, और जिसका नतीजा गलत लोगों पर विशेष पड़ता है, क्योंकि उन्हें बल मिल जाता है और वे उदाहरण दे देते हैं कि फलाना तो सत्संगति करता था, फलाना तो मंदिर जाता था, तीर्थों में गया, दान उपदान किया, संतों के शरण में गया, लेकिन फिर भी अशांत है, फिर भी कलह का वातावरण है। यही कारण है कि वो उन्हें मौका मिलता है। तो हमें सत्संग को पहले गहराई से समझना होगा कि सत्संग क्यों करें, कैसे करें, कि सत्संग हमारे जीवन में, हर कर्मों में, व्यवहार में उतर जाए। खाते पीते, सोते जगते, आते जाते, हंसते रोते, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन और रात, सोते जगते हम सत्संगमय रहें। यानी हमारा हर कर्म सत्य का जो ज्ञान हमें दिया गया है, सत्य का जो आदेश है, जो सिद्धांत है, विचार है, चरित्र है, नैतिकता है, उसके अनुसार चलना शुरू करें तो सत्संग का लाभ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ओम शम।